ओके, तो यहाँ पे मार्केट जो ओपन हो चुका है 52,000 का पुट ऑप्शन हम लोग ने बाय किया एंड बाय करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो लॉस है वो स्टार्ट हो चुका है। सो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी ठीक ठाक मोमेंटम आ रहा है। मॉर्निंग में वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई था, मार्केट सडनली ऊपर गया, फिर सडनली डाउन साइड का भी मोमेंटम किया और डाउन साइड में भी ब्रेकआउट टाइप ऑफ मार्केट में मोमेंटम आया था। बट मैंने वहाँ पे वेट किया कि कुछ लोगों को मार्केट ट्रैप कर ले या फिर एक ट्रैप सिनेरियो जब मार्केट क्रिएट करेगा उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा। तो उसके बाद जैसे अपना लेवल मैच हुआ, हम लोग ने अभी जस्ट यहाँ पे ट्रेड वगैरह बाय किया है एंड इसीलिए मैं कोई भी जो वो लाइव मार्केट में क्लिप्स वगैरह सेंड नहीं करता हूँ या फिर कोई भी अपडेट नहीं देता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि देखो, मॉर्निंग में मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर की साइड का मोमेंटम करेगा एंड अप साइड का मोमेंटम आ सकता है, ऐसा मेरा व्यू था। बट सडनली मार्केट ने पूरा मेरा जो व्यू था वो चेंज किया, स्ट्रैटेजी के हिसाब से सारा जो लेवल्स थे वो चेंज हो गए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज़ सेंड कर दूंगा आपको या फिर बता दूंगा, फॉर एग्जांपल मेरा मॉर्निंग में व्यू था कि मार्केट अप साइड का मोमेंटम करेगा, बट वो व्यू टाइम के साथ चेंज हो गया। जैसे जैसे मार्केट में मोमेंटम आया मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मोमेंटम जो वो चेंज हो रहा है, डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। अब मैं आपको हर एक चीज़ जो वो शेयर नहीं कर सकता। मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि अप साइड का मोमेंटम आ सकता है, अब आप पूरे दिन वहीं पे अपसाइड का मोमेंटम सोचते रहोगे और मैं डाउन साइड का ट्रेड बाय करके प्रॉफिट भी कर जाऊंगा। बिकॉज व्यू हर 5-6 मिनट में मार्केट अगर चेंज हो जाता है तो उस हिसाब से अपने को चेंज करना पड़ता है। हम लोग कोई भी व्यू रख नहीं सकते कि मार्केट नीचे आएगा मतलब नीचे ही आएगा। मार्केट में कोई भी मोमेंटम कभी भी हो सकता है। मार्केट को आप एक प्रोबेबिलिटी आप लगा सकते हो कि इस तरीके का मार्केट मोमेंटम कर सकता है, उसमें कोई भी गारंटी नहीं होती कि वो मोमेंटम आएगा ही आएगा, बट एक जस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मोमेंटम आ सकता है। तो आप ट्रेड करो, रिस्क करो, तो इस तरीके से रहता है। सो ट्रेड हम लोग ने बाय किया एंड बाय करते हैं, यहाँ पे अभी लॉस चल रहा है। सो मॉर्निंग में तो डाउन साइड का मोमेंटम हुआ है, बट वो मोमेंटम पूरा एक वॉल्टिलिटी टाइप का मोमेंटम था, कोई एक प्रॉपर मोमेंटम नहीं था जो हम लोग बोल सके कि मार्केट में आया है, बट पूरा वॉल्टिलिटी टाइप ऑफ मार्केट मोमेंटम किया है। सो अभी के लिए हम लोग वेट करेंगे, 12:30 का यहाँ पे टाइम हो रहा है। सो वैसे तो टाइम यहाँ पे कम है, मतलब यूजुअली मैं 2 बजे के बाद ट्रेड बाय नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार 2 बजे के बाद वैसे भी मार्केट में कुछ खास मोमेंटम आता नहीं, और आता भी है तो वॉल्टिलिटी टाइप ऑफ भी मार्केट मोमेंटम करता है। एंड ऑल्सो कल लास्ट वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, उसके बाद बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आ जाएगी। सो हम लोग सिर्फ मंथ में एक बार ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देख पाएंगे, तो वो चीज़ चेंज होगी। अब उस हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। रिस्क थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्वांटिटी कम कर देना, मेरा तो यही मैं प्लान रखूँगा कि क्वांटिटी अगर कम होता है तो कम कर सकते हैं हम लोग। बाकी यही अभी व्यू है। ऑप्शन के प्राइजेस हाई रहेंगे। अगर आप एट द मनी या फिर इन द मनी ऑप्शन बाय करते हो तो आपको हाई प्रीमियम के साथ ट्रेड बाय करना पड़ेगा। तो जिन लोगों के पास कम कैपिटल है उनको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। बाकी ट्रेड यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में अभी आ चुका है। सो अभी थोड़ा बहुत लॉस चल रहा था, ऑलमोस्ट 10-15,000 रुपीज़ के राउंड लॉस पहुँच गया था। एंड क्वांटिटी 600 ही रखा है मैंने, जो चैलेंज मैंने लिया है उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 600 क्वांटिटी के साथ ही भी मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड पुट की तरफ का ट्रेड है 52,000 का। सो देखते हैं मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम आता है। मेरे हिसाब से तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, बट मोमेंटम अगर सही हो, जैसे मॉर्निंग में मोमेंटम आया, अगर उस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा तो वो चीज़ अपने को नहीं मिलेगी, जो अपने को टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। अगर मार्केट मॉर्निंग की टाइप का जो मोमेंटम था वो करता है तो मोमेंटम नहीं आ सकता। बाकी अगर प्रॉपर मूव करता है, एक सेकंड, ओके, तो ट्रेड तो अभी चल रहा है एंड कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड ही चल रहा है अभी। एंड मेरा व्यू जो है, जो मैंने आपको बताया था कल के दिन चैलेंज वगैरह का, जो मैंने अभी चीज़ स्टार्ट किया है, तो वो चीज़ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी मंथ में एंड हो जाए एंड सही तरीके से सारी चीज़ मैं रिकॉर्ड कर लूँ। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम को मैनेज करना पड़ा है, बहुत सी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसी रीज़न की वजह से एंड वापस से ये ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड लॉस में आ चुका है। जब कम क्वांटिटी होता है तो प्रॉफिट भी कम आता है, लॉस भी कम आता है, तो वो एक मेरा साइकोलॉजी बन चुका है। जब मैं कम प्रॉफिट या लॉस देखता हूँ तो वो मज़ा नहीं आता मेरे को, क्योंकि मैं हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ और कॉर्पोरेट वाले अकाउंट के अंदर। इस अकाउंट के अंदर भी मैंने बहुत समय तक, मतलब अगर आप वेरीफाई लिंक्स जो है वो चेक करोगे और आप डाउन साइड जो है वो स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि मेरे जो ओल्ड वेरीफाई लिंक्स है उसमें आप प्रॉफिट एक बार चेक करना, हाई अमाउंट है। फिर जैसे मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर शिफ्ट किया तो इस अकाउंट के जो प्रॉफिट थे वो भी कम क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करने लग गया तो कम हो गए। सो पहले प्रॉफिट लाखों में थे, फिर क्वांटिटी कम करते ही सीधा हज़ारों में आ गए। तो
वैसे क्वांटिटी भी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, 5,000 क्वांटिटी से सीधा 1,000 क्वांटिटी के अराउंड में ट्रेड कर रहा था, तो क्वांटिटी में भी हाई डिक्रीज़ हुआ है। एंड बाकी लाइव का कई लोग बोल रहे थे लाइव स्ट्रीम करो, तो देखो यार लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीम करना मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं। एंड लाइव स्ट्रीम में यार आप लोगों का कोई फ़ायदा होगा नहीं, बिकॉज जिस हिसाब से मैं मार्केट को देखता हूँ, मैं कई बार मार्केट, मुझे माइंड के अंदर पता है कि मार्केट क्या करने वाला है, बट वो चीज़ को एक्सप्लेन करना, वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अगर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा तो आप प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाओगे कि मैं किस तरीके से क्या जो वो बताना चाहता हूँ। सो मेरे लिए लाइव मार्केट में के अंदर तो मार्केट को एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज मैं देख के पहचान सकता हूँ कि मार्केट गिरेगा ऊपर जाएगा, बट वो वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना कि क्या हो रहा है और उसके पीछे का पूरा रीज़न एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाना, तो वो मेरे लिए अभी के लिए तो पॉसिबल है नहीं, बट मैं अपने आप को इम्प्रूव करना हूँ। कुछ समय के बाद कर सकता हूँ, बाकी अभी के लिए तो नहीं हो पाएगा। जो चीज़ है वो है, मतलब नहीं हो पाएगा तो नहीं कर सकता हूँ मैं अभी। सो प्रॉफिट अभी 10,000 रुपीज़ के अराउंड पहुँच गया है। सो अभी 10,000 का प्रॉफिट देख के पॉइंट्स में देखे तो वैसे 20 पॉइंट्स है ऑलमोस्ट, बट 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी क्वांटिटी भी हाफ कर दिया है, 600 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो 20,000। सो प्रॉफिट यहाँ पे सडनली मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है। एंड एक सेकंड, मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी और मैनेज करनी पड़ेगी। ओके, सो ट्रेड तो अभी चल रहा है यहाँ पे, एंड टारगेट मोमेंटम के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि टारगेट के लिए होल्ड करना है फिर एग्जिट करना है। सो 43,000 के अराउंड प्रॉफिट पहुँच चुका है एंड प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ओके 50,000, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट के अराउंड अपना प्रॉफिट जो है वो पहुँच चुका है। सो 10 पॉइंट वैसे दूर है यहाँ पे, तो 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट पहुँच चुका है। ओके 63,000, अभी मोमेंटम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है एंड 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट पहुँच चुका है। सो जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा है उस हिसाब से मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कैंडल के अंदर मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज अचानक प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 80,000 के अराउंड अभी पहुंच चुका है। सो प्रॉफिट अचानक जब इंक्रीज़ होता है तब एग्जिट भी मुझे फास्ट करना पड़ता है। अगर मैं वेट करता हूँ वहाँ पे तो कई बार प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाता है, वो चीज़ थोड़ी सी मुझे देखनी पड़ेगी। सो 80,000 के अराउंड प्रॉफिट पहुँच चुका है। अभी 1 लाख का प्रॉफिट पहुँच जाए तो कल वाला ही सीन हम लोग कर सकते हैं, मतलब सेफली एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो 1,08,000 के अराउंड अभी प्रॉफिट जो था वो पहुँच गया था। सो प्रॉफिट तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, बट देखो एक बार प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है फिर मेरा यही माइंडसेट रहता है कि यार एग्जिट करो। रीज़न क्या है, बिकॉज जब भी फास्ट मोमेंटम आता है उस टाइम पे मुझे लगता है कि यार प्रॉफिट में से जल्दी एग्जिट करना चाहिए। जब स्लोली मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो टारगेट के लिए मैं इजीली होल्ड कर लेता हूँ। वैसे अगर हम लोग पॉइंट्स में देखें तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट पहुँच गया था। सो 200 पॉइंट कम नहीं होते, बट अपना जो है वो यही है कि हम लोग मिनिमम 150 से लेके जितना फिर मार्केट मोमेंटम करता है उस हिसाब से मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। एंड कई बार मार्केट में ऐसा भी मोमेंटम आता है कि 10 पॉइंट भी मुश्किल से मतलब अपना प्रॉफिट दिखता है, बट मार्केट है फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ता है। सो 1 लाख के अराउंड वापस यहाँ पे प्रॉफिट पहुँच चुका है। सो हम लोग एग्जिट तो यहाँ पे कर सकते हैं, बट 1,13,000 रुपये के अराउंड अभी प्रॉफिट जो है वो पहुँच चुका है। सो एक सेकेंड, सो प्रॉफिट तो यहाँ पे चल रहा है 1,13,000 का एंड ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम जो है वो पहुँच चुका है। सो 200 पॉइंट के अराउंड प्रॉफिट तो यहाँ पे पहुँच चुका है, बट कल हम लोग ने 200 पॉइंट के अराउंड प्रॉफिट पहुँच के एग्जिट किया था, बट आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक कैंडल क्लोज होने का मैं वेट कर लेता हूँ। ये कैंडल क्लोज होगी उसके बाद ही हम लोग शायद एग्जिट कर दें, बिकॉज रीज़न सिंपल सा है। देखो मार्केट मॉर्निंग में मोमेंटम किया था, बट वो पूरा वॉल्टिलिटी टाइप ऑफ मोमेंटम था। एंड अगर मार्केट कल के दिन अगर मार्केट को मोमेंटम नहीं करना है तो आज के दिन कुछ ना कुछ मार्केट को शो करना पड़ेगा मोमेंटम। कल के दिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा वॉल्टिलिटी एंड साइडवेज टाइप ऑफ मार्केट मोमेंटम रह सकता है। आखिरी एक्सपायरी है तो हर कोई बैंक निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा और बैंक निफ्टी वहीं पे मोमेंटम अपना दिखाएगा नहीं और पूरा साइडवेज हो जाएगा। ऐसा मतलब अभी के लिए मेरे माइंड के अंदर प्लान है। बाकी कल मॉर्निंग में मार्केट कहीं पे ओपन होता है, फिर कहाँ से कैसे मोमेंटम करता है उस हिसाब से पूरा हम लोग फिर प्रिडिक्ट करेंगे, बट अभी के लिए मेरा यही प्लान है बैंक निफ्टी को लेके। सो 1,20,000 के अराउंड अभी प्रॉफिट पहुँच चुका है, 1,25। सो कल अपना 1,30 के अराउंड प्रॉफिट पहुँचा नहीं था, उससे पहले ही मतलब प्रॉफिट डिक्रीज़ होने लग गया था।
सो आज देखते हैं, अगर 31 मार्केट क्रॉस कर जाता है तो टारगेट अभी बड़ा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 1.20 के राउंड ही चल रहा है अभी, वापस से थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हो रहा है। तो कल अपना 1.20 के राउंड ही प्रॉफिट फिर डिक्रीज़ हो गया था, बट आज एक्सपेक्टेड है कि मोमेंटम आ सकता है, थोड़ा बहुत मोमेंटम अभी रिमेनिंग है, बट मैं इस कैंडल क्लोज होने के बाद प्लान कर रहा हूँ कि एग्जिट करूँ। सो देखो वही मतलब 200 पॉइंट का एक टारगेट पहुँच जाता है, उसके बाद पता नहीं कि मार्केट को क्या होता है, तुरंत अपना प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज होने लग जाता है। सो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के राउंड यहाँ पे गिर चुका है। सो 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है अभी। एग्जिट करने का मेरा मन तो कर रहा है जैसे हम लोग ने कल किया था, बट प्राइस अगर हम लोग चेक करें तो ऑलमोस्ट मतलब हाई से 46 पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। सो मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है, बट अगर इतना फास्ट डिक्रीज होगा, मेरा क्या है ना पता है, 1 लाख के नीचे प्रॉफिट चलता है तो फिर वो बुक करने में मेरे को थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आता है। ऐसा लगता है कि यार 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेते, डन हो जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे जो भी करना है। अभी 1,03,000 के राउंड चल रहा है। ओके, तो बुक कर सकते हैं वैसे, बट टारगेट दिखा रहा है कि नेक्स्ट कैंडल तक वेट करना चाहिए। सो कर सकते हैं अभी के लिए, बट अगर इतना फास्ट डिक्रीज होगा प्रॉफिट तो एग्जिट ही करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज यहाँ से अगर डिक्रीज होगा तो फिर प्रॉफिट वही अपने को 100 पॉइंट के राउंड मिलेगा, उससे ज़्यादा फिर मिल नहीं पाएगा। एंड कई लोग ये पूछ रहे थे कि मैं प्रॉफिट डिक्रीज होने का क्यों वेट करता हूँ, तुरंत एग्जिट क्यों नहीं करता। तो मैं कोई मेरा देखो सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सा टारगेट रखता हूँ, वो टारगेट पे मार्केट पहुँच गया, उसके बाद उससे अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं नेक्स्ट टारगेट रखूँगा। अगर उससे इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मार्केट डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे प्रॉफिट एग्जिट करेंगे। इसमें क्या होता है, अगर मार्केट 100 पॉइंट का मोमेंटम कर रहा है तो 100 पॉइंट से जैसे ही डिक्रीज हुआ हम लोग 70 पॉइंट तो वहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे, बट अगर हम लोग 100 पॉइंट पे एग्जिट एग्जैक्टली करने जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग ने 100 पॉइंट पे एग्जिट कर भी दिया तो मार्केट उसके बाद नेक्स्ट अगर मोमेंटम करता है 100 पॉइंट से, अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो वो मोमेंटम अपना मिस हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रॉफिट को ट्रेल कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, बट कई लोगों को यही डाउट था कि मैं प्रॉफिट डिक्रीज होने का क्यों वेट कर रहा हूँ। तो डिक्रीज होने का इसीलिए वेट करता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्रीज हो तो अपने को एक आइडिया आ जाता है कि अभी और टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस तरीके से रहता है। एंड कल एक कमेंट आया था कि जो 13 नवंबर है वो क्यों लिखा हुआ है, तो 13 नवंबर जो है वो एक्सपायरी डेट है, जो बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसकी 13 नवंबर एक्सपायरी डेट है। तो किसी न्यू बंदे ने मैसेज किया था कि 13 नवंबर क्या है, तो 13 नवंबर जो है वो बैंक निफ्टी की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सपायरी डेट है, एंड वीकली एक्सपायरी डेट का ये कॉन्ट्रैक्ट है। जो साइड में W लिखा हुआ है, W वीकली एक्सपायरी के लिए रहता है। सो अभी वापस से प्रॉफिट 1,15,000 रुपये के राउंड चल रहा है। अभी एक फास्ट मोमेंटम है ना इस कैंडल के अंदर तो मज़ा आ जाए, बट अगर साइडवेज हो जाएगा तो फिर एग्जिट ही करना पड़ेगा। बट मेरा यही है कि यार 1 लाख के ऊपर ही प्रॉफिट बुक करूँ, प्लस अपना जो अभी चल रहा है, मैंने जो चीज़ स्टार्ट किया तो उसके लिए भी अगर 1 लाख का प्रॉफिट बन जाता है तो वो अच्छा रहेगा, मैं टारगेट के और ज़्यादा करीब हो जाऊँगा। सो अगर 1.30 क्रॉस करता है ना, कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा अपने को, बट 1.30 मुश्किल से क्रॉस, ओके तो 1.31 के राउंड पहुंच चुका है। अभी इसके आगे अगर मार्केट निकल जाता है तो मतलब एक अलग ही अपने को मोमेंटम मिलेगा। और होता क्या है ना, देखो 1.30 क्रॉस होगा, फिर 1.5 का लालच आएगा, 1.5 क्रॉस होगा, उसके बाद 2 का लालच आएगा, 2 क्रॉस होगा, फिर 2.5 का आएगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, टारगेट ही ट्रेल ही अपने लिए बराबर है, थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ एग्जिट करो। अब 1.30 का प्रॉफिट पहुंच चुका है, यहाँ से डिक्रीज होगा, अगर 1 लाख का प्रॉफिट पहुंचेगा तो हम लोग सेफली 1 लाख का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देंगे। यहाँ से इंक्रीज हुआ 1.5 लाख के अराउंड पहुंचा, फिर डिक्रीज होगा तो 1.25 का हम लोग एग्जिट करेंगे। 1.5 से अगर इंक्रीज होकर 2.25 लाख के अराउंड पहुंच गया तो फिर वहाँ से डिक्रीज होगा तो हम लोग 1.5 लाख का प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऐसे ट्रेड करेंगे तो क्या है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलता ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ने लालच के चक्कर में 100 पॉइंट ही तुरंत डिक्रीज हो गया, तो वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही मोमेंटम में फ़र्क आएगा। सो ओके, तो 140 के अराउंड पहुंच चुका है। सो 1.5 लाख का एक बार क्रॉस हो जाए यहाँ पे, ओके तो 1.5 लाख का यहाँ पे अमाउंट तो पहुंच चुका है। एग्जिट हम लोग कर सकते हैं, बट वापस से वही मतलब माइंडसेट, अब 2 लाख का 2 लाख के लिए हम लोग वेट करेंगे, 2 लाख पहुंचेगा, फिर 2 लाख 2.5 लाख के अराउंड हम लोग वेट करेंगे, तो वो वेट रहता है। बट क्या है, टारगेट के हिसाब से ही चलना पड़ता है, जो टारगेट में है, एंड उसी तरीके से अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। एंड ऐसे मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मैंने स्कैल्पिंग भी छोड़ दिया, हेजिंग भी छोड़ दिया, हीरो जीरो ट्रेड भी छोड़ दिया। जितने भी मैं ट्रेड करता था अलग अलग प्रकार के,
वो सारे मैंने ड्रॉप किया है मोमेंटम कैप्चर करने के लिए, क्योंकि अगर मोमेंटम आ रहा है, देखो मोमेंटम मार्केट हमेशा करता ही रहेगा, और जब भी मार्केट मोमेंटम कर रहा है, अगर मार्केट आपको 400 पॉइंट दे रहा है तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप 50 पॉइंट 20 पॉइंट बुक करके एग्जिट कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, वो चीज़ सही नहीं रहती। हीरो जीरो ट्रेड में क्या रहता है, आप अनवांटेड रिस्क लेते हो, आप 10 रुपये वाला ऑप्शन बाय करते हो और उसको फिर वेट करते हो कि 100 रुपये पहुँच जाए, 200 रुपये पहुँच जाए, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि यार ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है, कि 10 रुपये वाला ऑप्शन आप वेट कर रहे हो कि 20 रुपये पहुँच जाए, 30 रुपये पहुँच जाए, वो चीज़ सही नहीं रहता, बिकॉज वो गैम्बलिंग टाइप ऑफ हो जाता है कि आप 10 रुपये का ऑप्शन बाय करके फिर वेट कर रहे हो कि इंक्रीज़ होने के लिए। सो प्रॉफिट 180 के अराउंड पहुँच चुका है। सो 180 अभी 190। सो एक काम करते हैं हम लोग, 2 लाख का प्रॉफिट लेके एग्जिट ही कर देते हैं, बिकॉज क्वांटिटी अपनी कम है और 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, 600 क्वांटिटी में 2 लाख का प्रॉफिट, तो बढ़िया। एक काम करते हैं, इस ट्रेड को हम लोग एग्जिट ही कर देते हैं 2 लाख के प्रॉफिट के साथ, बिकॉज होल्ड करने का कोई मतलब है नहीं। एंड प्राइस चिपक कैसे गया यहाँ पे, सो ओके, तो यहाँ पे जीरोधा का ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, ऊपर जो येलो येलो घूमता है तो इससे पता चलता है कि एग्जिट मतलब सच प्राइस चिपक गया या फिर ग्लिच है। सो यहाँ पे हम लोग एग्जिट ही कर देते हैं, बिकॉज फिर क्या होता है ना, एक देखो एग्जिट करने में जस्ट आपको एक बार को स्लाइड करना है, वो स्लाइड किया एग्जिट हो गया, उसके बाद आपको कुछ भी ट्रेड का टेंशन नहीं रहेगा। बट अगर आप उस स्लाइड को भी, उसी एग्जिट करने के बटन को भी आप सोच के कि आप प्रॉफिट इंक्रीज ना हो जाए और डिक्रीज होगा, फिर वेट करना है प्रॉफिट और आएगा डिक्रीज होगा, मतलब वो चीज़ें फिर अगर आपके माइंड में आ गई तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। तो सेफली एग्जिट कर लिया है, 800 के अराउंड हम लोग ने इस ट्रेड को एग्जिट किया है। एंड अभी जो प्राइस है वो 730 के अराउंड पहुंच चुका है, 720। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 पॉइंट का जो मोमेंटम है, मतलब 80 पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अगर मैं होल्ड करता तो प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, बट हम लोग ने 2,22,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। वैसे मेरा 2 लाख के अराउंड था कि एग्जिट कर दूँ, बट ग्लिच ने मुझे बचा लिया, मतलब प्राइस अचानक जो चिपक गया था ऊपर, उसी ने मुझे यहाँ पे हेल्प कर दिया और अचानक मोमेंटम आ गया। अदरवाइज मैं 2 लाख के अराउंड रेडी था एग्जिट करने के लिए, बट 22,000 रुपये अपने और नसीब में होंगे तो वो मिल गए अपने को। सो 2,22,000 रुपये का हम लोग ने यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग का प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड वगैरह बाय नहीं करने वाला हूँ, 400 पॉइंट इनफ है मेरे लिए। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं प्रॉफिट का वेरीफाई लिंक भी डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके इस प्रॉफिट को वेरीफाई कर सकते हो। सो डे अपना डन हो चुका, हम लोग ने लाइव ट्रेडिंग का 2,22,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक